नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 6 अनाज। अनाज को गुजराती में अनाज ही कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले अनाज यानी क्या? तो अनाज किसे कहते हैं? कुछ पौधों से उत्पन्न होने वाले दाने जो खाने के काम में आते हैं उसे अनाज कहते हैं। कुछ पौधों से उत्पन्न होने वाले दाने होते हैं जो खाने के काम में आते हैं, उसे अनाज कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब अनाज है। अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अनाज खाने से शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बेहतर होती है, जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है। अनाज में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ऐसे पोषक तत्व होते हैं। अनाज खाने की वजह से हम कई रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। तो आज हम अनाज यानी कि गेहूँ, चावल, बाजरा रंग रूप में कैसे दिखते हैं, वो भी हम आज इनका अभ्यास करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये गेहूँ है। क्या है ये गेहूँ है। इसको गुजराती में घऊं कहते हैं। क्या कहते हैं? घऊं। ये है चावल और इसको गुजराती में क्या कहते हैं? गुजराती में चोखा कहते हैं। ये सब अनाज है। देखिए, ये है ज्वार। इसको गुजराती में क्या कहते हैं? जुवार। क्या कहते हैं? जुवार। ये है जौ, जिसको गुजराती में जौ कहते हैं। ये है बाजरा। इसको गुजराती में बाजरी कहते हैं या बाजरो कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सारे अनाज है, आपको दिख रहे हैं, ये सारे अनाज है। तो इसमें से इसके आटे में से विविध तरह के पकवान या वानगियाँ बनती है। तो क्या क्या वानगियाँ बनती है, इनका अभ्यास हम करते हैं। गेहूँ, जिसको गुजराती में क्या कहते हैं? घऊं। तो गेहूँ के आटे में से रोटी, लड्डू, बिस्कुट ऐसे कई तरह की चीज़ें बनती है। बाजरा को गुजराती में बाजरो कहते हैं। बाजरे के आटे में से रोटी, टिक्की, खिचड़ी ऐसी चीज़ें बनती है। टिक्की को गुजराती में वड़ा कहते हैं, जो बाजरे के आटे में से बनती है। ज्वार को गुजराती में जुवार कहते हैं। तो ज्वार में से पूरी, लड्डू, पराठा ऐसी कई सारी वानगियाँ बनती है। मक्का को गुजराती में मकाई कहते हैं। आप सबने मक्का देखा ही होगा, और ये भी एक अनाज है, और ये बारिश की मौसम में खाने की बहुत मज़ा आती है। मक्का के पीले तरह के दाने होते हैं। मक्का में जो दाने होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो मक्का में से कौन सी चीज़ें बनती है? कचौड़ी, ढोकला, पकोड़े, ये सारी चीज़ें मक्का में से बनती है। चावल को गुजराती में चोखा कहते हैं। चावल में से क्या क्या चीज़ें बनती है?
तो चावल में से बिरयानी, खीर, पुलाव, ऐसी कई सारी वानगियाँ बनती हैं। जौ को गुजराती में जौ कहते हैं। जौ में से सूप, रोटी, पराठा, ऐसी बहुत सारी वानगियाँ बनती है। राजगीरा को गुजराती में राजगरो कहते हैं। तो राजगीरा में से हलवा, पूरी, खीर, ऐसी वानगियाँ बनती है। राजगीरा जब उपवास होता है तब इसमें से राजगीरा में से बहुत सारी चीज़ें बनाकर लोग खाते हैं। आपके घर में भी यह सब वानगियाँ बनती होगी। तो फिर से एक बार मैं अनाज के नाम हिंदी और गुजराती दोनों में दोहराती हूँ, आप ध्यान से सुनना। गेहूँ, घऊं, बाजरा, बाजरो, ज्वार, जुवार, मक्का, मकाई, चावल, चोखा, जौ, राजगीरा, राजगरो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अभ्यास जो अनाज के बारे में किया उसके पर से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आपको उसके उत्तर देने रहेंगे। तो आज हम प्रश्न और उसके उत्तर का अभ्यास करेंगे। गेहूँ को गुजराती में क्या कहते हैं? गेहूँ को गुजराती में घऊं कहते हैं। चोखा को हिंदी में क्या कहते हैं? चोखा को हिंदी में चावल कहते हैं। ज्वार को गुजराती में क्या कहते हैं? ज्वार को गुजराती में जुवार कहते हैं। राजगरो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजगरो, इसको हिंदी में राजगीरा कहते हैं। जौ, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? जौ को गुजराती में जौ कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न के उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। तो आज हमने अनाज के बारे में अभ्यास किया कि अनाज खाने से हमारे शरीर को कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, अनाज खाना क्यों ज़रूरी है, अनाज के रंग रूप के बारे में हमने अभ्यास किया, अनाज को हिंदी और गुजराती दोनों में उसको क्या कहते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इन सभी का हमने अभ्यास इस वीडियो में किया। तो आपको भी इस वीडियो को देखकर अभ्यास करना है, अभ्यास करना ज़रूरी है। और आपको आपकी हिंदी की आई नोटबुक में अनाज के नाम हिंदी और गुजराती दोनों में लिखने हैं। तो मुझे आशा है कि आपने यह वीडियो को शांति से सुना है, समझा है। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।